Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is world problems and age problems. Briefly हम world problems को देखेंगे, देन फिर हम एज प्रॉब्लम्स को सीखेंगे किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से, फार्मूलाज की मदद से विद इन सेकेंड्स आप जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चंस के अलावा भी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। डेली बेस आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सबसे पहले जरा वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को लर्न करने की कोशिश करते हैं। अ, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, अगर आप कंसेप्टिव इंटीजर्स की बात करें तो वो हमारे पास है वन, 1 2 3 4 5, इन्हें आप कहते हैं कंजक्टिव इंटीजर, यानी तरतीब से जो नंबर्स हों उन्हें आप कंजक्टिव इंटीजर्स कह रहे होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये देखें कि इनका आपस में डिफरेंस क्या है या डिफरेंस कितना होता है, तो एक का डिफरेंस है, यानी 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। यानी अगर सिंपल कंजक्टिव इंटीजर्स की बात करें तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 1 का। अगर आप फर्ज कर लें कि ये जो इंटीजर है ये एक्स है, तो जो नेक्स्ट इंटीजर आएगा वो क्या होगा, x + 1। यानी x + 1 करेंगे 2 हो जाएगा। अगर इन दोनों को देखें, इस इंटीजर को आप कह लें x, तो इसका अगर जो कंजक्टिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, x + 1। क्योंकि ये x क्या था, 5, तो 5 + 1। यानी अगर सिंपल कंजक्टिव इंटीजर्स की बात करें तो वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इनमें से कोई अननोन हो और उसको x सेट कर लें तो जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो +1 होगा। और अगर नेक्स्ट दो की बात करें तो क्या हो जाएगा, x + 1, उसके बाद x + 2, देन फिर x + 3। तो ये तरतीब से आते चलेगा। ठीक हो गया। यानी असल जो होगा वो x हो जाएगा, उसके बाद x + 1, देन x + 2, देन x + 3 एंड सो ऑन। ओके। अगर आप इसके अलावा जो यानी एक तो सिंपल कंजक्टिव इंटीजर्स हो गए, देन फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। सॉरी। अच्छा, अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो ये हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 + 2, 3 + 2, 5। ठीक है। इस तरह 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2, यानी +2 का डिफरेंस है। अगर हम इसको लेट कर लें x1 को, तो जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, x + 2। ठीक हो गया। अगर इसको भी साथ कंसिडर करना हो तो ये x + 4 हो जाएगा, क्योंकि x हमारे पास 1 है। अब हम ऑड इंटीजर सॉरी ऑड नंबर देखते हैं, तो ऑड नंबर में हमारे पास x है 1। तो x के बाद अगर कंसेक्टिव नंबर की बात करें, कंसेक्टिव ऑड नंबर की बात करें, वो क्या आ जाएगा, x + 2। यानी अगर ये 1 था तो देन फिर 3 लाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 + 3, ओ सॉरी 1 + 2 = 3। अगर 5 लाना है तो 1 + 4, तो x + 4। अगर इसके बाद 7 लेके आना है तो 1 + 6, तो 1 क्या था, x, तो x + 6। बच्चे ये काम नहीं करते होते, बच्चों वाले। ओके। तो ये हमारे पास आ गए x + 4, x + 6, x + 8। तो ये हमारे पास आ गए इवन इंटीजर्स, सॉरी ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर्स। यहाँ तक कोई सवाल, कोई बात ना समझ आ रही हो। सेम केस हमारे पास इवन नंबर का भी होता है। इवन नंबर्स हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। अगर 2 को हम एक्स लेट कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x + 4, क्योंकि x 2 है यहाँ पे। अगर ये इसको देखें तो ये x + 6। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 8।
अच्छा, ये तो हम लेट कर रहे हैं पहले से। अगर हम इसको जरा बाद वाले से शुरू कर लें, यानी एक्स टू के बजाय हम शुरू कर लें 8 से। यानी अगर 8 हमारे पास एक्स हो, तो इसके बाद जो कंसेक्टिव नंबर होगा, कंसेक्टिव इवन नंबर होगा, वो भी एक्स प्लस टू ही होगा। यानी ये हम जहां से मर्जी शुरू कर लें, अगर कंसेक्टिव इवन नंबर की बात आ रही है तो वो एक्स एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, यही आएगा। ठीक हो गया। तो अगर सिंपल कंसेक्टिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो वो 1 2 3 4 5 6 थे, तो वो +1 +2 +3 +4 +5 +6 सिंपल आ रहा है। अगर हम ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो then फिर हमारे पास एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, यानी दो दो का डिफरेंस आता जा रहा है, क्योंकि एक नंबर उसमें मिस होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया फाइंड टू। अब हमारे पास टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर। अगर सिंपल आ जाए कि तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं, बल्कि हम यहाँ पे क्वेश्चन बना लेते हैं जो प्रीवियस हमने पढ़ा उसको। सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इज 9। फाइंड नंबर्स। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनका सम क्या है 9। वो नंबर्स बनोगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट। अब ये तीन कंसेक्टिव नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, चूंकि कंसेक्टिव की बात की है, तो अगर पहला एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन, और तीसरा क्या होगा, एक्स प्लस टू। तो ये तीन हमारे पास लेट थ्री कंसेक्टिव नंबर्स आर एक्स, एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू। नाउ सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर इज 9। अब इन तीनों का जो सम है वो 9 के बराबर होगा। यानी एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 9। अगर हम यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3x हो गया। 3x यानी 3x है तो तीनों का सम 3x, और 1 + 2 3 इज इक्वल टू 9। 3x इस तरफ आ गया, +3 उस तरफ जाके -3 हुआ तो 6 आ गया, और x इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आ गया, 2। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2। नंबर क्या आ जाएगा, 2 + 1 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 2 + 2 4। ये हमारे पास तीन कंसेक्टिव नंबर्स हैं जिनका सम 9 के बराबर है। अगर आप इनको दोबारा से सोल्व भी कर लें, 2 + 3 5, 5 + 4 9। तो ये 9 = 9, तो दोबारा से इसको आप रीचेक भी कर सकते हैं। तो ये था सिंपल। अगर हमारे पास आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर्स हुज सम इज 46। अब दो कंसेक्टिव इवन इंटीजर, दो कंसेक्टिव है लेकिन इवन है। यानी जब हमें पता चल गया कि इवन में क्या होगा, अगर एक एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। अगर एक एक्स है तो सेकंड वन क्या होगा, नेक्स्ट। जी बिल्कुल, x + 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आता है। ये हमने पढ़ा था कि जब इवन होगा या ऑड होगा तो x + 1 नहीं होगा, बल्कि x + 2 ही होगा। तो ये हमारे पास दो कंसेक्टिव इवन नंबर आ गए। तो सवाल क्या है, हुज सम इज 46। इनका सम जो है वो 46 के बराबर है। इसको सम कर लें, x + x + 2 इज इक्वल टू 46। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x + 2 इज इक्वल टू 46। 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 44। एंड x इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 22। ठीक हो गया। x हमारे पास 22 आ गया। x क्या है, 22। तो जो सेकंड है वो क्या था, x + 2। तो वो क्या हो जाएगा, 22 + 2 इज इक्वल टू 24। 22 + 24 इज इक्वल टू 46। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसी तरह अगर तीन हो जाएंगे तो वो मैंने बता दिया, अगर ये दो थे तो x + 2, अगर तीन हो गए तो x + 4 ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा,
इसका ये किसी भी पेपर में आ सकता है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, डिफरेंस इज 2, व्हाट आर द नंबर्स। अब कोई से भी दो नंबर है, उनका सम क्या है 10, यानी दो नंबर्स हैं एक्स एंड वाई। यहाँ पे अगर तो आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा ये करेंगे कि ऊपर लिख लेंगे कि लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स, ठीक है। देन सम ऑफ टू नंबर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जब इज आ गया, ये हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस परसेंटेज क्वेश्चंस में, देन हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है। तो दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, इनका सम क्या है 10 के बराबर, एक्स प्लस वाई 10। दूसरे दो नंबर हैं क्या, डिफरेंस इज 2, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। व्हाट आर द नंबर्स एक्स वाई होंगे, ये आपने बताना। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। एक ये कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनको आपस में सम करें। जब इनको सम करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। एक्स और एक्स, 2x इज इक्वल टू 12, एंड x इज इक्वल टू 12 बाय 12 बाय 2 इज इक्वल टू 6। एक तो ये तरीका आ गया। अगर और y निकालना हो तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू पुट करें। वो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था। x हमारे पास क्या आ गया, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो x और y हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 और 4। इसमें ये भी आ सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। अगर दूसरा तरीका करना चाहें, यानी आपको प्लस माइनस का ना पता चले, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था 2। इसमें ये भी हो सकता है कि आप इसको, इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लें। इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई दूसरी तरफ जाके, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वाई था, दूसरी तरफ जाके प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें। अ, तो एक्स की जगह पे 2 प्लस वाई लिख देंगे। प्लस वाई एज इट इज आ गया, और इज इक्वल टू 10 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y, और ये जो 2 है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, 10 - 2, तो ये 8 आ गया। 2y इज इक्वल टू 8, एंड y इज इक्वल टू 8/2, तो वही 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसी तरह से देन फिर इसमें वो वैल्यू y की पुट करेंगे, 4 + 2, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ से डायरेक्ट प्लस वाला जो तरीका है वो ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप इसको अच्छी देर में करें। लेकिन बहरहाल मैंने दोनों बता दिए, जो आपको इजी लगे, जो आपने पहले सीखा हो, जो पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको फॉलो करें, उसको कंटिन्यू करें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा आसान होगा। इज इट ओके? किसी को कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, एक थोड़ा सा मजीद क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकता है। क्या कहा उसने, इफ 3 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर। बस परेशान नहीं होना, एज इट इज जो वो कह रहा होगा उसको फॉलो करते जाना। उसने कहा इफ 3 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर क्या है, एक्स। तो इफ 3 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, इफ 3 इज एडेड टू अ सर्टेन, एक्स प्लस 3, द रिजल्ट इज 5 टाइम्स लेस देन 3 टाइम्स द नंबर। रिजल्ट क्या है, 15 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर एक्स। यानी 3 टाइम्स द नंबर का क्या मतलब है, एक्स का 3 गुना 3x, 15 लेस माइनस 15। अगर एक्स में 3 को जमा करें, इफ 3 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर, किसी सर्टेन नंबर में 3 को सम किया तो जवाब क्या आ जाएगा, द रिजल्ट इज 15 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, यानी x + 3 किसके बराबर हो जाएगा, 15 लेस देन द 3 टाइम्स द नंबर, यानी 3x - 15। ये क्वेश्चन कैसे बनी, समझ आ गई? सिर्फ जो उसने कहा उसको हमने फॉलो किया है, कोई साइंस से अलग से हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं की। कि 3 इज इक्वल टू अ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर x था तो उसमें 3 ऐड किया तो x + 3 हो गया। द रिजल्ट इज
15 < 3 टाइम्स द नंबर, तो 3 टाइम्स द नंबर 3x, उसमें 15 < तो -15, व्हाट इज द नंबर? तो ये अब नंबर जो x है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो सिंपली इसको सोल्व कर ले। एक्स यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, फिर x - x। 15 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 + 15, ये हमारे पास 18 = 2x एंड x = 9। ठीक हो गया, सो सिंपल। इसमें एक और क्वेश्चन है, बल्कि ये अब आप लोग सोल्व कीजिएगा, आसान सा है बिल्कुल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये सब लोग अटेम्प्ट करके मुझे इनबॉक्स करेंगे। नंबर ये मेंशन है यहाँ पे आपके पास, ये आप सबका टास्क है, जल्दी से देख लें, देन फिर हम मूव करते हैं। ये सब ने सोल्व करके क्लास के बाद इस नंबर पे इनबॉक्स कर देना। ठीक हो गया, जो हमने अभी लर्न किया है एज इट इज वही तरीका यहाँ पे फॉलो होगा। ओके जी, अब आते हैं हमारा जो टेक्निकल टॉपिक है, एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स अक्सर पेपर में पूछा भी जा रहा होता है, और ये थोड़ा सा आपको तंग भी कर रहा होता है, आपको कंफ्यूज भी कर रहा होता है। परेशान नहीं होना, क्या करना है? दो तीन बातें जो पहले याद रखनी है, रूल्स हैं। अगर ये आपके ध्यान में बैठे रहे तो देन फिर आप परेशान नहीं होंगे। एज में वो क्या कहता है, वो आपको ये कहेगा कि आपकी करंट एज है 5 साल, और आपके वालिद की जो एज है वो आपसे अभी जो एज है वो 10 गुना है, 10 टाइम्स। तो उनकी एज इस हिसाब से क्या बन जाएगी, 10 टाइम्स 15 प्लस। तो ये कहेगा कि आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद आपके जो वालिद की एज है वो 4 टाइम्स हो चुकी है। तो ये कैसे होगा? तो याद रखना है कि जो आपकी एज का डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। यानी अगर अभी आपकी उम्र है 5 साल, और जो आपका छोटा भाई है उसकी उम्र है 2 साल, तो 10 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र होगी 15 साल, और उसकी उम्र कितनी होगी? 12 साल। यानी जो डिफरेंस आपका यहाँ पे था 3 साल का, वो 10 साल बाद भी 3 साल का ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद अगर देखें, अ, मजीद अगर आप 15 साल गुजार लें तो आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15 साल के बाद मजीद ये 30 साल हो गई, इसने मजीद 15 साल गुजारे तो ये 27 साल का हो गया। आपका जो डिफरेंस है वो 3 साल का ही रहा। तो ये बात ख्याल करनी कि अगर ये नहीं करना कि यहाँ पे आपकी उम्र 2 गुना से ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है, तो आप यहाँ पर भी डबल से ज्यादा की तरफ लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी अभी आपकी उम्र है फॉर एग्जाम्पल 20 साल है, आपकी सिस्टर जो है उसकी उम्र 10 साल है, तो आपकी उम्र उसकी उम्र से 2 गुना है। लेकिन 10 साल के बाद आपकी उम्र हो जाएगी 30 साल, उसकी 20 साल हो जाएगी, तो ये 2 गुना नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा ख्याल करना है, और यही सारा टेक्निक है जो वो वहां पे कर रहा होगा। ठीक है। और दूसरा, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमेशा सबसे पहला जो काम करना है वो आपने प्रेजेंट एज को देखना है। प्रेजेंट एज को एक्सलेट कर लेना है। प्रेजेंट एज पूछी हो, ना पूछी हो, गिवन हो, जो मर्जी हो, आपने प्रेजेंट एज को सबसे पहले देखना है और उसको लेट कर लेना है एक्स के को। देन फिर बाकी जितने भी रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करना है। अगर वो पूछे उससे रिलेटेड करके फ्यूचर एज, यानी आज से 10 साल बाद वो कितना होगा, तो 10 साल बाद x + 10, यानी 10 साल बाद की बात करेगा तो +10 हो जाएगा। अगर वो इससे पहले की बात करेगा कि अभी उसकी उम्र ये है, आज से 10 साल पहले उसकी उम्र इतनी थी, तो वो -10 हो जाएगा, x - 10। यानी अगर माजी की बात करेंगे तो माइनस होगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो प्लस होगा। यानी बिफोर एज माइनस है, और आफ्टर एज प्लस होगी। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई सवाल, किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं जी। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन को देखते हैं।
क्या कह रहा है, द एज ऑफ बेबी विल बी 5 times आफ्टर 20 years, व्हाट इज हिज प्रेजेंट एज। सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया वो क्या करना था, प्रेजेंट एज को एक्स के इक्वल करना है। अच्छा अब ये थोड़ा सा ना इसको आपने करना क्या है, सबसे पहले तो प्रेजेंट एज कलेक्ट करना होता है। उसके बाद ये देखना है, द एज ऑफ बेबी विल बी 5 times आफ्टर 20 years। तो आपने क्या करना है, प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज एक्स आफ्टर 20 years। उसको पूरी बात जो आपने मूव करना होता है वो आफ्टर पे करना होता है। आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years उसकी एज कितनी हो जाएगी, x + 20। और वो किसके बराबर होगा, देन जो भी अप्लाई करना होगा, जो इक्वेशन दी गई होगी, जो भी उसने सिचुएशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग फिर आप नेक्स्ट अप्लाई करेंगे। पहला काम प्रेजेंटेज, आफ्टर है तो प्लस कर लिया, बिफोर है तो माइनस कर लिया। ये भी हम कोशिश करेंगे 5-7 क्वेश्चंस करें तो इंशाल्लाह ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, द एज ऑफ बेबी विल बी 5 times आफ्टर 20 years। तो क्या होगी आफ्टर 20 years का 5 times होगी। विल बी यानी इक्वल टू, इज एम आर, और विल बी शैल बी, ये हमारे पास क्या होगा, 5 times, सॉरी, इक्वल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो x + 20 इज इक्वल टू 5 times, यानी 5 times ये होगा। अच्छा जी, अब इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा 5x। तो ये यहाँ पे प्लस था तो उस तरफ जाके -x, तो 4x हो गया। और ये क्या था, 20। तो 4x इज इक्वल टू 20। तो x इज इक्वल टू 20/4 एंड इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सिंपल प्रेजेंट। यानी आपने परेशान नहीं होना, सिंपल जो कहा जा रहा हो उसको एज इट इज फॉलो करते जाएंगे तो सॉल्व होता जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा देखिए, अब ये थोड़ा सा उससे कम्प्लेक्स है, लेकिन रूल वही अप्लाई होना है, आपने उसी को फॉलो करते जाना है। कहता है असलम फादर इज 3 times ओल्ड एज असलम। असलम के बाप की जो उम्र है वो असलम से 3 गुना है। यानी अगर असलम 10 साल का है तो उसका बाप 30 साल का, अगर ये 20 का है तो वो 60 का, यानी 3 गुना। इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 64, अगर उनकी एजेस का जो सम है वो 64 हो जाए, दोनों को सम करने से 64 आ जाए, व्हाट इज असलम एज, तो असलम की उम्र क्या होगी। अच्छा, अगर तो ये आपके पास हो ऑप्शन वाला सवाल, में भी आपने इसको जरा जहन में रखना है ना, इस रूल को। जब आप इस रूल को जहन में रखेंगे तो बाद में भी इजी ही लगेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं, मुझे जितने भी जो सवाल नजर आए बिल्कुल कम्प्लेक्स तक मैं इंशाल्लाह आपको लेके जाऊंगा। जो बाकी सवाल होंगे वो एज इट इज होंगे, सिर्फ ये होता है कि थोड़ा सा आपका सेंस देख रहे होते। आज मुझे बच्चों ने सवाल भेजे हुए थे कुछ प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, कि सर ये हमने नहीं किए, तो मैंने उन्हें बताया कि आपने सिर्फ इसको 2 दफा पढ़ना है, आपके ऑटोमेटिकली आपको ये चीज समझ आ जाएगी। तो जो हमने पढ़ा था वही था, सिर्फ उसने दरमियान में 2-4 लफ्ज ऐड किए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो वो जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका चीजें जो होगी आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, और जब आप सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह होता जाएंगे। जो ना पता चले तो ऑफ कोर्स फिर आप किसी भी वक्त पूछ सकते हैं, नो इशू। ओके, जी जी। असलम फादर इज 3 times एज ओल्ड एज असलम। अगर असलम की एज कितनी हो, एक्स, तो फादर की एज कितनी है, 3x। ठीक हो गया, या यू कर लें, हाँ ये कर लें चले। इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 64, उनकी भाई, ओके, असलम फादर इज 3 times एज ओल्ड एज असलम। अगर ये एक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x। अब दोनों का सम क्या है, 64। तो यानी दोनों का सम क्या है, 3x + x इज इक्वल टू 64, यानी 4x इज इक्वल टू 64 एंड x इज इक्वल टू 60। यानी असलम की एज कितनी है, 16। समझ तो आ रही है ना, मैं थोड़ा सा शार्ट कर लेता हूँ बार दफा। सम ऑफ देयर एजेस यानी x + 3x, वो ही आ जाएगा। तो 3x + x इज इक्वल टू 64 एंड 4x इज इक्वल टू 64, x क्या आ जाएगा, 64।
तो उसने हमसे क्या पूछा था, असलम की एज। असलम की एज क्या थी, एक्स हमने लेट की हुई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर उसने पूछा था कि असलम की फादर की एज, तो वो क्या होनी थी, 3x। तो हमने क्या करना था, 16 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 48। और 48 और 16 को अगर आप सम करें तो आपका जो जवाब होगा वो 64 आ जाएगा। ये तो था कि अगर किसी ने करना हो मुकम्मल सवाल। अगर तो आप हैं वन पेपर के लिए, वहां पे आपके पास ऑप्शंस गिवन होते हैं। अब वहां पे आपने देख लेना है, आपके पास ऑप्शन है 16, 20, 24, 10। अब आपने देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दी गई है कि उसके बाप की उम्र उससे 3 गुना है और सम क्या है 64। आप इसको ट्राई करें। ये आपका ट्रिक है। अगर आपको फार्मूला नहीं भी आ रहा, आपको तरीका नहीं भी आ रहा, या फिर जो एक मेथड है उसमें वो टाइम टेकिंग है, तो आप सिंपली इस जो ऑप्शन है उनको देख के भी जज कर सकते हैं। ये ट्रिक देखें कैसे होगा। अगर आप 10 को देखें, 10 का 3 गुना क्या होगा, 30। इन दोनों का सम करें, क्या बन रहा है, 40। हमारे पास जवाब क्या आना चाहिए, 64। ये 64 नहीं आ रहा। अगर 20 को देख लें, 20 का 3 गुना क्या होगा हमारे पास, 20 का 3 गुना क्या होगा, 60। दोनों का सम क्या क्या आ गया, 80। यानी इससे बड़ा है, इससे छोटा है। तो ये इसको देख लेते हैं, 16। 16 का 3 गुना क्या है, 48। दोनों का सम किया क्या आ जाएगा, 64। तो ये हमारी जो कंडीशन है उसको कर रहा है। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो इस तरह से ऑप्शंस को देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ कंडीशन को देखना है। जब आप क्लियर, आपको सवाल समझ आ गया, तो आपको मेथड ना भी आता हुआ। अभी प्रीवियस टाइम मैंने एक पेपर दिया, 17 का था, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी हुआ। अ, उसमें जो मैथ थी, चूंकि मैं काफी अरसा अनटच रहा, दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह देख रहा था, मैथ को 6-7 माह नहीं देखा हुआ था, तो रूल्स वगैरह मेरे जहन से स्किप थे। अब पेपर में जब सवाल है, मुझे रूल नहीं था याद आ रहा, लेकिन चूंकि इतना वो समझ थी कि इसको अपने अप्लाई करें तो किस तरह से होगा, तो सिंपल ट्रिक्स की मदद से ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके थे। तो यानी अगर आप रूल नहीं भी आता, आपकी मैथ वीक है या ट्रेडिशनल मेथड्स आप नहीं फॉलो करते, तो जरा आप अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो देन फिर आपके लिए ये मैथ मुश्किल नहीं होगी। इसका टाइटल क्या है, याद रखना है, जनरल एबिलिटी। इसने आपकी एबिलिटी बढ़ानी है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The present age of father is 3 times that of his daughter. अगर डॉटर की एज हो x, तो फादर की एज उससे 3 गुना है, यानी 3x। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड फादर। डॉटर की एज x है, बट आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स देख लेते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स डॉटर की एज क्या हो जाएगी, यार इसको, अच्छा, प्रेजेंट एज डॉटर, डॉटर और फादर। अच्छा, ये प्रेजेंट एज डॉटर की अगर x है, तो फादर की उससे 3 गुना है, 3x है। आफ्टर 20 ईयर्स ये क्या हो जाएगा, x+22, सॉरी आफ्टर 22 ईयर्स x+22। और फादर की एज आफ्टर 22 कितनी हो जाएगी, 3x+22। ही विल बी ओनली ट्वाइस ऑफ हिज डॉटर। उसकी जो एज है, उसकी बेटी की एज से सिर्फ 3 गुना होगी। 22 साल बाद, यानी बाप की जो एज है 3x+22, वो बेटी की एज से कितनी होगी, 2 गुना। यानी अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें बेटी की एज को, तो वो बाप की एज के बराबर हो जाएगी। तो वो क्या थी, x+22। ठीक हो गया। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी x और 3x, यहाँ से ये आपने मालूम करना। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, असल में ये इक्वेशन बनाना ही आपका काम है, आगे तो सिंपल अलजेब्रा इक्वेशन है। तो अच्छा जी, 3x+22, ये हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 2x+44। 3x को अगर इस तरफ लेके आए, अच्छा, बल्कि
2x इस तरफ आ गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x। और 44 प्लस एज इट इज रहा, प्लस यहाँ पे 22 प्लस है, वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 22। और 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसके बराबर हो जाएगा 22। ठीक हो गया। तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 22 ईयर्स। और फादर की एज 3 गुना 3x यानी 22 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 66। ये फादर की एज होगी। ठीक हो, ये आपका आंसर। फाइनल इक्वेशन कैसे बनी ये देखें ना। ये हमारे पास डॉटर की एज एक्स, फादर 3x, ये हमने इस एक बात से पता चल गया। उसके बाद उसने आफ्टर 22 ईयर्स, आफ्टर 22 ईयर्स ये हमारे पास आ गया, दोनों में 22 प्लस हो गया, यानी 20 साल बाद। जी जी मैं आ रहा हूँ उस पर। 22 साल बाद दोनों की उम्र में 22 22 साल मजीद ऐड हो जाएंगे, क्योंकि फर्क तो नहीं पड़ना ना। 22 साल बाद इसकी उम्र में भी 22 साल मजीद बढ़ गए, इसके भी बढ़ गए। अब नेक्स्ट क्या आया, ही विल बी ओनली ट्वाइस दैट ऑफ हिज डॉटर। वो अपनी बेटी से 2 गुना है। यानी अगर उसकी बेटी, अगर वो 20 साल का है तो उसकी बेटी 10 साल की। ठीक है, यानी शो नहीं हो रहा। अ, अच्छा ठीक है। ओके अब देखिए। ओके ये देखिए, 22 साल बाद उसकी जो उम्र है वो उसकी बेटी की उम्र से 2 गुना है। यानी अगर उसकी बेटी को की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके बराबर आ जाएगी। यानी अगर 10 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी बेटी की उम्र यानी उसकी उम्र उसकी इक्वल हो जाएगी बेटी की उम्र के 2 गुना के। तो हमने क्या किया कि बेटी की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अपने बाप की उम्र के बराबर हो गई। देन फिर जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन बन गई इस तरीका से। जो इक्वेशन बनी उसको सिंपल अलजेब्रिक मेथड से हमने सोल्व कर दिया। Okay, next question is A is half old as B and B is half as old as C. Sum of their ages is 105. Find ages separately. अब उसने कहा कि जो A की उम्र है वो B की उम्र का हाफ है, और जो B की उम्र है वो C की उम्र का हाफ है। यानी अगर B हो X तो ये A क्या हो जाएगा X/2। और B इज हाफ एज ओल्ड एज C, यानी B जो है वो C का हाफ है, या फिर यूं कह लें कि जो C है वो B का 2 गुना है, तो C क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर B हमारे पास हो X तो A B का हाफ था तो X/2 हो जाएगा, और C B का 2 गुना है तो वो 2x हो जाएगा। ठीक हो गया। यानी B इज हैव हाफ एज ओल्ड C, यानी C अगर 2x होगा तो B इसका हाफ यानी x, और x का हाफ x/2। लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाह रहे हैं x/2 से, तो आप b को क्या रख लें 2x। अगर b को आप 2x रखेंगे तो a क्या आ जाएगा उसका हाफ यानी x, और c उसका 2 गुना है तो वो 4x हो जाएगा। तो ये अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो ये आपके लिए सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। जो भी आप लेट करेंगे जवाब आपका बिल्कुल सेम आएगा। तो मेरा ख्याल है कि हम सेकंड वन को फॉलो करते हैं। सेकंड वन को फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा सोल्व करना इजी हो जाएगा, यानी आप पॉइंट एक्सेट्रा से बच जाएंगे। तो ए हमारे पास आ गया एक्स, बी हमारे पास आ गया 2x, और सी हमारे पास आ गया 4x। सम ऑफ देयर जजेस इज 105 ईयर्स। अच्छा एजेस आएगा यहाँ पे, सम ऑफ देयर एजेस। दोनों तीनों का सम जो है यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 105। फाइंड एजेस सेपरेटली, यानी ए बी सी क्या होगा ये मालूम करना। तो हमारे पास वैल्यू क्या थी एक्स प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 4 जमा 2 6 जमा 1 7। 7x इज इक्वल टू 105 एंड x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 15 5 75 15 6 90 15 7 115। ठीक हो गया। तो a हमारे पास क्या आ गया 15, b हमारे पास क्या आ जाएगा
15 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 30 आ जाएगा। और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 60 आ जाएगा। और ये क्या था, ये 15 था। तो ये 60 प्लस 30 प्लस 15, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 और 5 आ गया। इज इट ओके? जो दूसरा अगर हमने किया होता तो जवाब फिर भी यही आना था, यानी आपका जो ओवरऑल जवाब था वो 15, 30, 60 ही आना था, जो मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं गुड हो गया। सम ऑफ द एजेस ऑफ अ गर्ल एंड ब्रदर इज 26 ईयर्स। मेरी कोशिश ये है कि जो भी क्वेश्चन आ सके सारे के सारे हम कवर कर लें। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप देख के कहें कि सर इस किस्म का हमने नहीं था किया। सम ऑफ द एजेस ऑफ गर्ल एंड ब्रदर इज 26 ईयर्स। 3 years ago her age was 4 times the age of her brother. Find the present ages of girl and brother. सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रेजेंट एज को लेट करना है। गर्ल की एज हमारे पास क्या आ गई, बिल्कुल एक्स, और ब्रदर की एज क्या आ गई, वाई। प्रेजेंट एज ना, प्रेजेंट एज एक्स और वाई हमारे पास आ गई। और इन दोनों का सम क्या है, एक्स प्लस वाई का 26 ईयर्स। ये क्वेश्चन वन हमारे पास बन गई। द सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल एंड ब्रदर इज 26 ईयर्स। 3 साल पहले, 3 years ago, मैंने आपको बताया था कि अगली इक्वेशन अप्लाई करने से पहले जो ये काम हो आपने पहले ये करना होता है। 3 years ago क्या हो गया, लड़की यानी गर्ल, क्या गर्ल की एज क्या बन गई, x-3, और बॉय की y-3। ठीक हो गया, 3 साल पहले। हर एज यानी लड़की की उम्र वाज 4 टाइम द एज ऑफ हर ब्रदर। लड़की की उम्र उसकी भाई की उम्र से 4 गुना है। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि भाई जो 4 गुना लगाना है वो किसके साथ लगाना है। यानी लड़की की उम्र है x-3 और ये है y-3, ये है y-3। तो अब जो 4 गुना है वो किसके साथ लगाना है, ये आपको कंफ्यूज करता है। परेशान नहीं हो, आपको याद है कि मैंने आपको क्या कहा था, जहां पे इज वाज विल भी आ जाए वहां पे इक्वल का साइन। तो हर एज क्या थी, 3x, x-3 वाज इक्वल टू 4 टाइम द एज ऑफ, ओके ओके, तो कर दिया। तो x-3 वाज 4 टाइम द एज ऑफ ब्रदर, यानी 4 टाइम द एज ऑफ ब्रदर, यानी वाज जहां पे आ गया वहां पे इक्वल लगा दें, उसके बाद 4 आया तो ब्रदर की एज के साथ 4 आया तो आप उसके साथ लगा दें। या यूं कह लें कि उसने क्या कहा था कि उसकी जो बेटी जो लड़की की उम्र है वो उसकी लड़के की उम्र से 4 गुना है। यानी अगर लड़के की उम्र को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लड़की की उम्र के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फिर हम करेंगे, x-3 इज इक्वल टू 4 इंटू y-3। लेकिन ये अगर आपसे कौन कंफ्यूज कर रहा हो तो ये वाज वाला ट्रिक ये मजे का है। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि कभी कंफ्यूजन हो जाए, इसी को फॉलो कर लो। आप भी इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद है सवाल ठीक होगा। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी, x-3 इज इक्वल टू 4 इंटू y-3। 4 यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4y-12। और ये x-3, अगर y को इस तरफ ले जाएं तो x-4y इज इक्वल टू -12 प्लस ये -3 था तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो x-4y इज इक्वल टू -9। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपका सवाल बहुत हल हो जाए। यानी एक इक्वेशन हमारे पास आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 26, और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, x-4y इज इक्वल टू -9। दो तरीके हैं, एक आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लें, या यहाँ पे वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर लें, या दूसरा प्लस माइनस कर लें। तो हम यहाँ पे अगर माइनस कर लें तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आपस में कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 5y इज इक्वल टू 11, और y क्या आ जाएगा, 11 - 11/5।
ठीक है, तो इसी तरह एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे जो, तो ये हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। बस आपने जो लिखा हुआ हो, जिस तरतीब से लिखा हुआ हो, आप अपने जहन में रूल रखने और उसको एज इट इज फॉलो करते जाना। अच्छा जी, ये एक और तरह का क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है कि वो रेशो के साथ आपको कंपैरिजन करवा देता है। क्या कहा उसने कि द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन आर इन द रेशो 7:3, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 2:1 आफ्टर 10 years, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इन दैट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, करंट रेशियो है 7:3। करंट रेशियो जो है वो कि हमारे पास क्या आ गई, 7:3 है। फाइंड देयर एजेस विल बी, अच्छा जी, प्रेजेंट एज आ सबसे पहले। तो आपने क्या करना है, फादर एंड सन, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, 7 रेशियो था तो ये हमारे पास 7x हो गया, और सन की जो है प्रेजेंट एज वो क्या आ गई, 3x। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी टू आफ्टर 10 years। अच्छा, आफ्टर 10 years, उसके बाद 10 years वाला मैंने आपको बताया कि बाकी जो कंडीशन है वो बाद में अप्लाई करेंगे। आफ्टर 10 years क्या हो जाएगा, 7x+10, फादर की 7x+10 हो जाएगी, और जो सन है उसकी क्या हो जाएगी, 3x+10। ठीक हो गया। और रेशियो क्या बन जाएगी, यानी 7x+10 रेशियो 3x+10 इज इक्वल टू 2:1, यही बन जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करें तो क्या हमारे पास आ जाएगा, 7x+10 डिवाइडेड बाय रेशियो, जो हमने पढ़ा था कि ये ऐसे भी लिखा जाता है, 3x+10 इज इक्वल टू 2/1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसके 1 मल्टीप्लाई करेगा तो एज इट इज आ जाएगा 7x+10 इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3x, 6x+20। इसको इस तरफ ले, 7x - 6x इज इक्वल टू 20, +10 उत्तर जाके -10 हो गया, तो 7x - 6x x इज इक्वल टू 20 - 10, 10। x हमारे पास क्या आ गया, 10। अब उसने क्या कहा था, प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो अगर सन की निकालनी है तो 3x, यानी 3 × 10 यानी 30। फादर की निकालनी है तो 7 × x यानी 7 × 10 यानी 70। तो ये उनकी जो प्रेजेंट एजेस है वो आ गई। ठीक हो गया। किसी का कोई सवाल हो जो कुछ ना पता चला हो तो पूछ सकते हैं जी। देखिए मैं दोबारा से जरा बता देता हूँ। पहले उसने कहा कि प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन, प्रेजेंट एजेस को एज इट इज हमने लिख लिया, 7 तो 7x, 3 था तो 3x। उसके बाद आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years क्या होगा, दोनों में +10 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, फादर की एज 7x+10 और सन की एज 3x+10। ओके, तो उसके बाद क्या कहा उसने, 10 साल के बाद इनकी ये एजेस आ गई। उसने कहा 10 साल बाद जो रेशो होगी वो क्या होगी, 2:1। तो इस रेशो को हमने इक्वल कर दिया इसके, यानी 7, अगर आप इसको, अगर आप मजीद सिंपल करें, ये क्या है, 7x+10 है फादर, और सन क्या है, 3x+10। तो 10 साल के बाद इनकी ये रेशो, तो उसने क्या कहा कि इनकी रेशो क्या बन जाएगी, 2:1, यानी 7x+10 ओवर 3x+10 इज विल बी इक्वल टू 2/1। ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन फिर वो आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, गुड हो गया।
तो ये हमारे पास आ गया जी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। इस किस्म के सवाल भी अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, रेशियो से रिलेटेड, वो पूछ लेते हैं। देख लेते हैं कि एक सवाल और जो मैक्सिमम एडवांस लेवल का पूछा जा सकता है, जिसमें कई सारे, वैसे पेपर में आपसे जो पूछा जाएगा वो आमतौर पे जितना भी हम तक किया यानी 2 लोगों का ही पूछा जाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम कम्प्लेक्स आ सकता है वो भी हम कर लेते हैं। आपके जहन में ये ना हो कि सर ने आसान आसान सवाल करवा दिए, मुश्किल वाला हमारे लिए छोड़ दिया। तो मैक्सिमम जो आ सकता है वो ये आ जाएगा, लेकिन इतना नहीं आता। पेपर में अभी तक जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो 2 लोगों का ही कंपैरिजन करता है, लेकिन अगर 4 लोगों का कंपैरिजन भी आ जाए, परेशान नहीं होना। आपने रूल पढ़ा हुआ है, आपने सिंपल उसको फॉलो करते जाना है, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। उसने कहा अ मैरिड कपल हैज अ सन एंड डॉटर। अब 4 लोग हैं, एक का कपल है और उसका एक बेटा है, एक बेटी है। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। अगर सन हो वाई, तो फादर क्या होगा? 4y। यही हो गया। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन, यानी फादर की जो एज है सन की एज के 4 गुना। तो अगर सन y है तो वो 4y हो गया। एज ऑफ डॉटर इज, डॉटर क्या है? इज ऑन द थर्ड ऑफ हर मदर्स एज, इज ऑन थर्ड, अच्छा 1/3 1/3 ऑफ हर मदर। अगर डॉटर हो x, तो मदर क्या हो जाएगी? ओके, तो अगर डॉटर x हो तो मदर क्या हो जाएगी? 3x। इफ द एज ऑफ वाइफ इज 6 ईयर लेस फ्रॉम हर हस्बैंड। पहले यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। बस आपने एक तरतीब से चलते जाना, सवाल ऑटोमेटिकली होते जाना। उसने कहा इफ द एज ऑफ वाइफ इज 6 ईयर लेस फ्रॉम हर हस्बैंड। जो बीवी की उम्र है वो हस्बैंड की उम्र से 6 साल कम है, यानी उसकी बीवी ये थी। अगर बीवी की उम्र में 6 साल ऐड कर दें तो वो जो हस्बैंड है उसकी उम्र के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही होगा, यानी जो बीवी है वो 6 साल छोटी है हस्बैंड से, तो अगर उसकी एज में, बीवी की एज में 6 साल ऐड कर दें तो वो इसकी एज से इक्वल हो जाएगी। इसमें ये भी कर सकते हैं एज इट इज, अगर फॉलो करें तो 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x, वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो होगा ये तो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है जी। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 4y। नेक्स्ट देख लें, द सिस्टर इज, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। द सिस्टर इज 3 years एल्डर देन हर ब्रदर। अब जो उसकी वो बहन है वो इज 3 years एल्डर देन हर ब्रदर। वो अपने भाई से 3 साल बड़ी है, यानी अगर उसके भाई की उम्र में 3 साल ऐड कर दें तो वो बहन के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही है, यानी अगर y+3 कर दें तो वो क्या अपनी बहन के इक्वल आ जाएगा। बहन क्या? x। बात समझ आ रही? ये प्लस वाला थोड़ा सा आपके लिए सोल्व करना आगे आसान हो जाता, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ ले मेरे से। अच्छा, देन द एज ऑफ मदर, आपने फाइंड क्या करना है? एज ऑफ मदर, यानी सिंपली आप एक्स मालूम करेंगे, देन उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, दैट्स गुड। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? y+3। और चले, ये आ गया x इज इक्वल टू y+3। इसको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा? y+3 प्लस 6 इज इक्वल टू 4y। ये हमारे पास इसे ओपन करें तो 3y प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू 4y। ये दूसरी तरफ ले जाएं तो 4y माइनस 3y, 9 प्लस 6 15 एंड y इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया? y। y को यहाँ पे पुट कर दें तो x आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? x 18। अब उसने पूछा क्या था? ये हमने सन की एज निकाल ली थी y, ये हमारे पास x डॉटर की एज आ गई। उसने पूछा क्या है? एज ऑफ मदर। अच्छा, इसमें ये ख्याल करना है कि उसने पूछा क्या है, इसमें टेंशन नहीं लेनी। जो
जो पूछा हो उस तक आपने आना है, ये जरा लाजमी देखना होता है। तो अगर मदर की तरफ जाना है तो वो हमारे पास क्या आ गया, 3x। तो 18 × 3 = 54, तो ये हमारे पास मदद की जाएगी जो उसने पूछी। अच्छा, अब एक दफा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। उसने कहा अ मैरिड कपल हैज अ सन एंड डॉटर, चार लोग। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। बाप सन की एज अगर, अब हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ठीक है। द एज ऑफ फादर इज 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। सन की एज कितनी है, y। फादर की कितनी है, उससे 4 गुना, तो ये क्या हो जाएगा, 4y। द एज ऑफ डॉटर इज द 1/3 ऑफ हर मदर्स एज। यानी जो डॉटर की एज है वो माँ की एज से 1/3 है। यानी अगर ये डॉटर की एज थर्ड हो, एक्स हो, तो मदर की 3x हो जाएगी। अगर इसको हम एक्स, मदर को एक्स करेंगे तो फिर डॉटर 1/3x होगी। तो इसलिए कंफ्यूजन से बचने के लिए, कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लेट हो गया यहाँ तक। इफ द वाइफ ऑफ इफ द एज ऑफ वाइफ इज 6 ईयर लेस फ्रॉम हर हस्बैंड। जो एज ऑफ वाइफ है, इसको दूसरी तरह भी कर सकते हैं। द एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ वाइफ क्या थी, एज ऑफ वाइफ थी हमारे पास ये, बच्चे खामोश, मेरा बोलना। अच्छा, अगर आप इसको ना फॉलो करें, सिंपली जो लिखा हुआ है या इस वाले रूल को फॉलो करें तो भी ठीक है। द एज ऑफ वाइफ 3x इज इक्वल टू 6 ईयर लेस फ्रॉम हर हस्बैंड। हस्बैंड की एज क्या थी, 4y। तो 6 ईयर लेस -6, तो 3। ये भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो भी आपका जवाब वही है। ठीक है, तो जिस तरह से जो आप फॉलो करना चाहें उसको कर सकते हैं। अगला क्या था, द सिस्टर इज 3 ईयर्स एल्डर देन हर ब्रदर। तो सिस्टर जो है वो भाई से 3 साल बड़ी है, तो ब्रदर +3 = सिस्टर। तो वो हमने ब्रदर के में 3 ऐड किया तो वो सिस्टर के एज के बराबर हो गया, ये आ गया। ठीक हो गया, सारे रिलेशन आ गए हैं यहाँ तो समझ के आए। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना परेशान होना है। जो इबारत लिखी गई है एक तरतीब से चलते जाना है। आप तरतीब से चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, खुद करें एक दफा, तो इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दोबारा से खुद भी सोल्व करके देखिएगा। देन ये आपका टास्क है। एक साल मैंने आपको प्रीवियस वर्ल्ड प्रॉब्लम से दिया था, एक ये है। ये भी आपने गिवन नंबर पे सोल्व करके सेंड करना है। 7 years back, the age of father was 5 times the age of his son. It will be twice after 14 years find their present. जो रूल हमने पढ़ा, जो तरीका हमने सीखा, उसी को ही अप्लाई करना है। तो वो इंशाल्लाह इजीली आपको ये सॉल्व हो जाएगा, परेशान नहीं होना। सबसे पहले प्रेजेंट एज, देन फिर 7 years बैक है। तो एक मिनट, तो उसके बाद 7 years बैक जाना है तो -7 कर लिया, और बाकी जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दे। आफ्टर होगा तो +4 कर लेना है, +14 कर लेंगे, तो इनशाला इजीली हो जाएगा। ना हुआ तो फिर हम कल की क्लास में इसको कवर कर लेंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन, कोई सवाल की शिकायत तो पूछ सकते हैं।